हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 6 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, दूसरा इकाई पूर्ण संख्याएं। आइए देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या जीरो को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जीरो को जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या में क्या पढ़े हैं, 1 2 3 डाटा अनंत तक। इसमें यदि हम जीरो को सम्मिलित कर लें, जीरो को मिला लें, तो जो जीरो से लेकर के अनंत तक संख्याएं होंगी उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है। और जो इसमें शून्य है वो क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूछता है परीक्षा में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो जीरो को कहेंगे। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहता है तो उसको क्या कहेंगे, एक को, क्योंकि एक हमारा प्राकृतिक संख्या शुरू होता है एक से लेकर के अनंत तक। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है। और एक सूत्र इसमें है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत संख्या है, यदि हम कोई संख्या 3 क्रमागत ले लें, 4 5 और 6 हम ले लें 3 संख्या, तो कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली मतलब चौथा हमने जो लिया है 4, और तीसरी मतलब 6 जो 6 है, दोनों का योगफल 6 और 4 कितना होता है, 6 और 4 को जोड़ने कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 कह रहा है कि इसका आधा जो होता है वो बीच वाला पद होता है, तो 10 का आधा करिए, कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है। तो ये सूत्र बन जाता है। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है। अब आते हैं, अब अभ्यास 2 का ए देखते हैं। अभ्यास 2 का ए, वही पहला प्रश्न बन रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। इसके ऊपर बताया गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है जीरो, और जो है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और डाटा अनंत तक की संख्याओं को सम्मिलित जब करते हैं तो हमारा क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनती है। तो पहला कौन सा हो गया, पहला जीरो हो गया। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो होता है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी क्या है, अनंत है, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का क्या है, अनंत है, उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन छोटी क्या है, जीरो है। यहाँ दूसरा सवाल देख रहे हैं, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। आपको करना क्या है कि स्केल ले लेना है और स्केल से सीधा रेखा खींच देना, लंबी सी, इधर अपना बना लीजिए ऐसे, और किसी बिंदु पर आप जीरो मान लीजिए, जीरो कोई बिंदु आप निर्धारित करिए, जीरो है। और प्रत्येक खाना जो है बराबर बराबर भाग में बांटना है। जब एकदम बराबर बराबर भाग, यदि मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, हर खाना के बीच में समान दूरी रहेगी, इतना ध्यान देने की बात है। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लीजिए, लेकिन क्या दिया है, 0 से 7 तक दिया है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि एक खाना बराबर एक के, आप मान लेंगे कि एक खाना बराबर जो है एक। तो अब यहाँ पर जो खाना बनेगा, यहाँ से यहाँ की दूरी सब में क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना। क्या होगा, समान दूरी पर आप खाना बनाना है। ठीक है ना। इस समान दूरी पर बना करके यहाँ पर अपना इस अंकों को हम प्रदर्शित कर देते हैं, तो यही संख्या रेखा होता है। तीसरा का सवाल है इसमें से कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल दे दिया है 28, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अभी आप इसके पहले हमने सूत्र बताया कि योगफल पहली और तीसरी के योगफल मतलब पहली संख्या और प्लस तीसरी का आधा कर देंगे, दोनों का योगफल, तो क्या मिलेगा, मध्य वाला मिलेगा। क्या मिलेगा, मध्य वाला पद मिलेगा। तो पहली और तीसरी का योगफल क्या है, 28 है। तो 28 हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, आधा कर देंगे इसका। क्या मिला, 14 मिल गया। तो 14 क्या, कौन सा पद है इसमें, 14 जो है बीच वाला पद मिला आपको। ठीक है। तो तीनों संख्या हमें ज्ञात करना, क्रमागत संख्या है। तो 14 के आगे 1 होगा 15
और 14 से पहले एक होगा 13। तो आपका कौन सा संख्या मिल गया? 13, 14 और 15। इस तरह से हम ऐसी संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। इसमें का चौथा सवाल है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या दिया हुआ है, क्या दिया है? मध्य की संख्या 39 दे दिया है, तो तीनों संख्याएं पूछ रहा है। ठीक है, तो मध्य में दे दिया है कितना? 39 दे दिया है। तो एक इसकी आगे वाली संख्या लिखेंगे। 39 के बाद क्या आता है? 40 आता है। और 39 से पहले क्रमागत मतलब कि ये मध्य में दिया है, तो इसको हम पहले भी लिखेंगे एक अंक, तो क्या मिलेगा? 38 मिल जाएगा हमको। इस तरह से आपका संख्या मिल गया तीनों। 38 हो गया पहला, ये 39 पहले से दिया हुआ है मध्य में, और अगला क्या हो गया? 40 हो गया। 38, 39, 40। इस पाठ का अंतिम सवाल है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? अभी इसके पहले हमने बता दिया है कि प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से लेकर के अनंत तक होता है, अनंत तक। और इसमें यदि हम 0 को सम्मिलित कर लें, किसको? शून्य को। किसको सम्मिलित कर लें? शून्य को सम्मिलित कर लें। शून्य को सम्मिलित कर दें इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? समूह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित करें? तो किसको सम्मिलित करेंगे? 0 को। शून्य को सम्मिलित कर लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।